ये एक छड़ है, उस छड़ में क्या कहा गया है, एक सिरे से 50 सेंटीमीटर पे, 75 सेंटीमीटर पे, 225 सेंटीमीटर पे और 250 सेंटीमीटर पे स्थित बिंदुओं से अगर उस छड़ को निलंबित किया जाए तो सभी स्थितियों में आवर्तकाल समान प्राप्त होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, नंबर 2 आवर्तकाल का मान ज्ञात करना है, नंबर 3 न्यूनतम आवर्तकाल भी ज्ञात करना है। राइट, चलिए तो सबसे पहली बात, ये हमने बनाई छड़, ठीक है जी। यहां इसका होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक सिरे से 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 75 सेंटीमीटर पे है, तीसरा पॉइंट 225 सेंटीमीटर पे और चौथा पॉइंट 250 सेंटीमीटर पे। इन चारों में से किसी भी बिंदु के सापेक्ष अगर निलंबित किया जाए तो आवर्तकाल समान प्राप्त होते हैं। सुनो जी, तो क्या ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसको बोलोगे S1 निलंबन बिंदु, इसको बोलोगे S2 निलंबन बिंदु। जब ये निलंबन बिंदु है तो ये वाला बिंदु क्या हो गया, इसका दोलन बिंदु O1, और जब ये निलंबन बिंदु है तो इसका दोलन बिंदु हो गया ये O2। तो इस दूरी को आप क्या कहोगे, स्मॉल l, तो इस दूरी को आप क्या कहोगे, k स्क्वायर बाय स्मॉल l, हाँ के ना। तो इसी तरह से ये वाली दूरी कितनी हो जानी चाहिए, k स्क्वायर बाय l, तो ये दूरी कितनी हो जानी चाहिए, l, हाँ या ना। इससे एक बात पता चली कि द्रव्यमान केंद्र से ये S2 और ये O1 दोनों बराबर बराबर दूरी पे होने चाहिए। क्या ये 75 और ये 225, इनके मध्य कुल दूरी कितनी है, 225 माइनस 75 यानी कि 150 सेंटीमीटर, और ये 150 के मध्य में होगा, तो यानी कि इससे ये दूरी कितनी होगी, 150/2 यानी कि 75 सेंटीमीटर दूरी पर, हाँ या ना। 75 से और 75 यानी कि कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर वाला बिंदु हो गया, 150 सेंटीमीटर वाला बिंदु हो गया, हाँ के ना। और द्रव्यमान केंद्र एक सिरे से 150 सेंटीमीटर पे है, तो दूसरा सिरा भी कितनी दूरी पर होगा, 150 सेंटीमीटर पे। तो छड़ की कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, 150 प्लस 150 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। दूसरी बात, स्मॉल एल की वैल्यू आपके पास कितनी है जी इस क्वेश्चन में, 50 से 150 यानी कि 100 सेंटीमीटर, और k स्क्वायर बाय स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है आपके पास इस क्वेश्चन में, k स्क्वायर बाय स्मॉल एल, ये वाली दूरी है कितनी, 150 से 225 यानी कि 75 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी की बात कर लो, 75 सेंटीमीटर। इससे अगर मैं पहले तो आवर्तकाल आ सकता है, पर आवर्तकाल नहीं निकाल रहा हूं, अभी लंबाई को दोबारा से चेक कर रहा हूं। क्या k स्क्वायर बराबर 75 इंटू एल हो जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी है 100, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया जी आपके पास, 7500, है ना। और आप k स्क्वायर को क्या लिखते हैं, छड़ के केस में, छड़ के लिए k स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, l स्क्वायर बाय 12। लिखो जरा, l स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू k स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, 7500। तो आपने लिखा l स्क्वायर बराबर 7500 इंटू 12, एलसीएम लेना पड़ेगा। लो इसको पहले लिख देता हूं, 2500 गुणा 36, यहां से 3 अलग किया और इसको गुणा कर दिया, 12 दिया 36, तो L कितना आ जाएगा जी, L इक्वल्स टू 2500 का अंडर रूट 50 और 36 का अंडर रूट 6, तो L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। और आप क्या कह रहे थे, छड़ की लंबाई 150 प्लस 150 यानी कि 300 सेंटीमीटर यानी कि 3 मीटर। दोनों तरीके से ये बात क्रॉस चेक हो गई, पहली बात। दूसरी बात, फिर से बात करो, स्मॉल एल कितना था, ये रहा 100 सेंटीमीटर, और k स्क्वायर बाय एल कितना था, ये रहा 75 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट में l प्लस k स्क्वायर बाय एल अपॉन जी, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में l, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, और k स्क्वायर बाय एल 0.75 मीटर अपॉन जी, तो g का अंडर रूट पाई से कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट में 1.75 सेंटीमीटर। तो इससे आवर्तकाल की वैल्यू, अगर ये 1.69 होता तो 1.3 आ जाता इसका अंडर रूट, हाँ यार, मैं राइट। तो 1.3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो लगभग जो इसका आवर्तकाल लिखूंगा 2 इंटू 1.32 मान लेते हैं, तो इसका आवर्तकाल आ जाएगा 2.64 सेकंड। इसका लगभग आवर्तकाल आ गया क्या, बात क्लियर। तो क्या क्या आ गया, छड़ की लंबाई ज्ञात कर ली, आवर्तकाल का मान ज्ञात कर लिया, अब टी मिनिमम और ज्ञात करना है। तो फॉर टी मिनिमम आवर्तकाल कितना होता है जी, टी मिनिमम के लिए 2 पाई अंडर रूट में
2k अपॉन जी, तो k निकालना पड़ेगा। k स्क्वायर तो आपके पास था, ये रहा। k स्क्वायर इक्वल टू कितना था 7500, तो इसे k लिख सकते हो कितना, इसका अंडर रूट लोगे तो 25√3 सेंटीमीटर, तो k की वैल्यू मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 25/100 इंटू √3 यानी कि √3/4 मीटर मीटर मीटर। लिखो यहाँ पे t मिनिमम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में √2 इंटू के, 2 इंटू के की वैल्यू √3/4 अपॉन जी का अंडर रूट किसके इक्वल, पाई के इक्वल, और 4 का अंडर रूट बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7.32 2 इंटू 1.732, तो t मिनिमम इक्वल्स टू 3.464 का अंडर रूट तो इसका मान लगभग कितना आ जाएगा 1.8 सेकेंड, 1.82 मान लो, 1.82 सेकेंड्स, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324, ये आ रहा है 346/100, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो क्या आएगा 18 से, मतलब अंडर 18 से थोड़ा सा ज्यादा, 18/10 से थोड़ा सा ज्यादा, राइट, तो ये लगभग 1.82 सेकेंड्स, राइट।